एक अनुमान के मुताबिक अगले साल अप्रैल के मध्य में भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी और वो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन की आबादी अगले साल से घटने लगेगी। पिछले साल वहाँ 1,06,00,000 लोगों ने जन्म लिया, जो कि उस साल मरने वालों की संख्या से थोड़ा ही ज्यादा था। उसका मुख्य कारण फर्टिलिटी रेट में भारी गिरावट थी। हाल के दशकों में भारत में भी फर्टिलिटी रेट में काफी गिरावट देखी गई है। साल 1950 में भारत में प्रजनन दर जहां 5.7 थी, वहीं आज भारत की एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने ये सब कुछ हासिल करने के लिए मानवाधिकार का उल्लंघन किया। इसके लिए चीन ने 2 अभियान चलाए। पहला, उसने केवल एक बच्चे की नीति अपनाई और फिर बाद में ज्यादा उम्र में शादी करने और बच्चों के बीच फासला रखने की नीति अपनाई। चीन ने ये सब कुछ तब किया जबकि वहाँ अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे, ज्यादातर अशिक्षित और गरीब थे। पिछली सदी के दूसरी छमाही में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% सालाना थी। वक्त गुजरने के साथ भारत में मृत्यु दर घटने लगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जनसांख्यिकी विशेषज्ञ टिम डायसन का कहना है कि भारत में जन्म दर ज्यादा रही। भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत साल 1952 में की थी, लेकिन भारत ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को पहली बार साल 1976 में लागू किया। उस समय चीन अपनी जन्म दर को कम करने में लगा हुआ था, लेकिन साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम पर भारत में लाखों गरीब लोगों की नसबंदी कर दी गई। इस दौरान आम भारतीय नागरिकों की आजादी स्थगित कर दी गई थी। इसने परिवार नियोजन के खिलाफ लोगों में एक बगावत पैदा कर दी। भारत को साल 1947 में आजादी मिली थी। उसके बाद से भारत की आबादी 1 अरब से ज्यादा बढ़ी है। एक अनुमान के अनुसार भारत की आबादी अगले 40 साल तक बढ़ती रहेगी। लेकिन ये भी सच है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर दशकों से घट रही है और भारत ने डेमोग्राफिक डिजास्टर या जनसांख्यिकी आपदा की भी सभी भविष्यवाणियों को नकार दिया है। इसलिए जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि इस आधार पर देखा जाए तो भारत की आबादी चीन से ज्यादा होने से कोई चिंता की बात नहीं है। आमदनी के बढ़ने और स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिलने के कारण भारतीय महिलाएं पहले की तुलना में अब कम बच्चे पैदा कर रही हैं। भारत के 17 राज्यों में प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से भी कम हो गई है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि नए पैदा होने वाले बच्चे जनसंख्या को बनाए रखने के लिए काफी हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों में जन्म दर में कमी उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा तेजी से देखी गई है। भारत की आबादी चीन से अधिक होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने में भारत की दावेदारी मजबूत हो सकती है। भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। दुनिया भर में 25 साल से कम उम्र के लोगों में हर 5 लोगों में से एक भारतीय है। खुद भारत में 47% लोगों की उम्र 25 साल से कम है। मौजूदा भारत की 2/3 आबादी ने 90 के दशक के बाद जन्म लिया है और भारत ने आर्थिक सुधार की शुरुआत कर दी थी। भारत को अगर डेमोग्राफिक डिफेंडेंट यानी जनसांख्यिकी लाभांश लेना है तो उसे अपने युवाओं के लिए उसी मात्रा में नौकरियां पैदा करनी होंगी। इसके अलावा भारत में प्रवासन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में करीब 20 करोड़ लोग आंतरिक स्थानांतरण के शिकार हैं और उनकी तादाद अभी और बढ़ेगी। जनसंख्या विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में बाल विवाह को रोकने की भी जरूरत है और जन्म और मृत्यु को सही तरीके से पंजीकृत करना भी बेहद जरूरी है। जन्म के समय असमान लिंग अनुपात यानी कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों की पैदाइश अभी तक एक चिंता है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण का नारा भी मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ज्यादा दिया जाता है। हालांकि प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में धार्मिक समूहों के बीच जन्म दर में फासला पहले की तुलना में दिन ब दिन कम होता जा रहा है।